वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही है। वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। औषधि एक सपोर्ट है। एक मृत्यु ही ऐसी है जो सब सुखों को हटा सकती है। अभी किसी को फांसी की सजा दी जा रही हो, आपको कल 12 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। अभी इस समय से लेकर कल 12 बजे तक विश्व के जो भोग कहो सब तुम्हें उपस्थित कर देंगे। इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। उसको तो पता है कल 12, हमको तो 1 मिनट का नहीं पता है। हम कितने बेपरवाह हैं। एक मृत्यु का भय संपूर्ण सुखों को रौंद दिया, और वो मृत्यु हम पर आने वाली उसका तो निश्चित हो गया कल 12 बजे। नहीं, मेरे को तो ये भी पता नहीं कि 12 सेकंड बाद है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो बहुत अलर्ट रहना है, कब कहां कौन सा रूप मृत्यु लेकर आ जाए, हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम जिस काम के लिए आए वो काम, हम काम के लिए भेजे गए, भगवत प्राप्ति के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए राधा राधा जपो, इसी में शांति और आनंद मिल जाएगा। हमें कोई प्रणाम कर रहा है, यदि हम उससे बराबर प्रणाम कर लें तो सम्मान हमने स्वीकार नहीं किया। हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, हम उसे तत्काल पलट दें। भाई हम में क्या है? अगर हम भगवान का नाम न जपें, भगवान का यश ना गाएं, भगवान के भेष में ना हो, तो तुम हमारी तरफ देखोगे कि नहीं, बोलोगे भी, तो भगवान का ही हुआ ना। भाई मेरी क्या प्रशंसा इसमें है? इसमें तो भगवान की तो आप बच गए प्रशंसा से। आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो श्रद्धावान है, उसकी श्रद्धा बलिष्ठ है, वो बड़ा है, क्योंकि वो इतना बड़ा श्रद्धा का हो गया कि वो सामने लौट गया, सामने झुक गया। तो हमें उसकी श्रद्धा प्रणाम, वो हमें थोड़ी प्रणाम कर रहा है, ये उसकी मानता है, ये उसकी श्रद्धा है। कितनी बड़ी श्रद्धा वाला है कि हम उसको विवेक के द्वारा काटें।
हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई जब नहीं तो बैठ गए भगवान का नाम जपा। धर ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता। अगर हमारे श्री जी का तिलक लगाया जाता है तो जो जहां से चश्मा ये नहीं रखा जाता, ये मोड़ यहाँ कर दे, ये नाक की जो दशान है ना यहाँ से लगाते हैं। गौड़ेश्वर संप्रदाय में यहाँ तुलसी की रचना हो जाती है, हरिदासी संप्रदाय में यहाँ तक ऐसे आ जाता है, निम्बार्क संप्रदाय में यहाँ तक थोड़ा और बढ़ जाता है, और आप जैसे लगा ये वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय का हो जाता है। कभी अगर राधा वल्लभी तिलक लगाना हो तो यहाँ से लगता है, देख रहे हो ना ये ऐसे। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ। तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। 4 वर्ष हो गए हमने फल के सिवा अन्न जबान में नहीं रखा। क्या कूड़ा करकट। कितने पशु पक्षी हैं जो जीवन भर फले केवल पाते, ब्रह्म बोध हो जाता है क्या? 1 महीने से केवल जल में रह रहा हूं। कितने जीव हैं जो जीवन भर जल में रहते हो, केवल जल पी के ही रहते हैं। कितने जीव वायु पी के रहते हैं, मिट्टी, उनको ब्रह्म बोध हो गया क्या? फालतू का अहंकार हम अपने दिमाग में रखते हैं। मैंने आज तक रुपया नहीं छुआ, तो क्या हुआ? क्या हो क्या गया इसमें? कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने क्या हुआ? मैं ये जब अहंकार मिट्टी में मिलेगा तभी बात। और ये मिट्टी में मिलाने वाले केवल गुरुदेव हैं, केवल गुरुदेव, दूसरा नहीं है। क्योंकि कुछ भी करो, ये ऐसा रोग है, कुछ भी करो ये राजी हो जाता है। मैं मनमुखी चाल बंद करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, कभी पैर खाली नहीं पड़ेगा, परमार्थ में ही चलते चले जाओगे। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। हमें जो बात समझ में आई वो ये आए कि केवल गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ पथ में चलना, प्रकाशित होना और वस्तु का प्राप्त होना, तीनों केवल गुरुदेव की कृपा से होते हैं। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, इसलिए लगा कि हम किससे अपनापन करें। यार सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई नहीं। 13 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से, और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब।